खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बिहार लिए चलता हूं। बिहार में एक नई सियासत देखने को मिल रही है। नीतीश का प्लान निशांत, जेडीयू में बहुत कुछ बदल रहा है। तस्वीर देखिए, आज सारी कयास और अटकलों पर विराम लगा और नीतीश के बेटे निशांत ने जेडीयू ज्वाइन कर ली है आधिकारिक रूप से। मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने का कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है। मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। उसके बाद देखिए, उसके बाद निशांत पहुंचे पिता के पास। पिता का मुंह मीठा कराया, नीतीश कुमार को मिठाई खिलाई और उनको गले लगे। निशांत एक नए सियासी सफर पर चल रहे हैं और नीतीश कुमार ने सियासत में जो बड़ी लकीर खींची है, अब उनसे उसी तरह की उम्मीद की जाएगी। दूसरी तरफ निशांत जेडीयू में शामिल हुए तो ढोल नगाड़े बिहार में बजने लगे। कार्यकर्ताओं में एक तरफ खुशी का माहौल था। निशांत देखिए, पार्टी ज्वाइन करने से पहले पहुंचे महावीर मंदिर पहुंचे हैं और दर्शन किए हैं निशांत। और महावीर मंदिर के बाद निशांत मजार पर पहुंचे हैं। वही मजार है जहां नीतीश कुमार भी आते हैं और चादर चढ़ाई है। और दूसरी तरफ आज भी जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। कार्यकर्ताओं में अभी भी नाराजगी है, समर्थकों में अभी भी रोष है। अब देखिए जरा, निशांत ने पार्टी ज्वाइन कर ली लेकिन नीतीश कुमार वहां नहीं थे। मैं नीतीश संभव है इसलिए मौजूदगी ना रही हो। आज नीतीश के बेटे निशांत ने जेडीयू की सदस्यता ले ली है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने निशांत को पार्टी का गमछा पहनाया। सदस्यता लेने के बाद निशांत ने लल्लन सिंह और संजय झा के पैर छुए। निशांत सफेद कुर्ते और क्रॉक्स चप्पल में जेडीयू ऑफिस पहुंचे थे। इस दौरान नीतीश और निशांत जिंदाबाद के नारे लगते रहे। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहे। सदस्यता लेने के बाद निशांत पिता से मिले और उन्हें मिठाई खिलाई। निशांत की जेडीयू में एंट्री के बाद नीतीश समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे। समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत 10 मार्च से होगी और इस दौरान 14 मार्च तक कोसी सीमांचल की यात्रा पर रहेंगे। 10 से 12 मार्च तक नीतीश कुमार मधेपुरा में रात्रि विश्राम करेंगे। ये उनका कार्यक्रम है। सुनिए जरा इसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। हम सब जदयू एक परिवार की तरह से रहें, हम जनता का विश्वास हासिल करें, हम सब पार्टी, हम सब जो पिताजी ने किया उसको जारी रखें और जनता का प्रेम और आशीर्वाद। बिहार का भविष्य है। आज जो जनता दल यू में ज्वाइन कर रहे हैं, बिहार का भविष्य है और माननीय मुख्यमंत्री का जो काम अधूरा बच गया है उसको पूर्ण करके दिखाएंगे। जनता दल यूनाइटेड परिवार पार्टी के एक कार्यकर्ता नेता चाह रहे थे कि निशांत जी पार्टी में सक्रिय हो, पार्टी को धारदार बनाए और एक युवा सरल सहज और पढ़ा लिखा नौजवान है, सरलता के प्रतीक है। उनके आज कार्यभार संभालने से पार्टी और भी मजबूत होगी, पार्टी और भी धारदार होगी। आने वाले समय में सभी बड़े नेता मिल बैठ के फैसला करेंगे, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि बिहार के युवाओं की जो आकांक्षा था, बिहार के लोगों का जो लगातार डिमांड था,
उसको पूरा करने में हमारी पार्टी के नेताओं ने जो अहम भूमिका निभाया, उनको धन्यवाद और बधाई। निशांत राजनीति में आए, ये तो हम लोग कह ही रहे थे, हमारे नेता भी कह रहे थे श्री तेजस्वी यादव जी। सवाल है क्या कि निशांत जी को इन करा लिया जाएगा और फिर आउट कर दिया जाएगा, उसी तरह जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी को शपथ तो मुख्यमंत्री का दिला दिया गया, 3-4 महीने में ही निपटा दिया गया। सवाल का निश्चित उत्तर तो केवल और केवल नीतीश जी दे सकते हैं, जो वंशवाद परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं, उनसे जाके पूछिए। तो हम क्या आज दूसरा बात कर रहे हैं? जब बीजेपी का मतलब ही ये बुलडोजर रहा, बिहार के मन मिजाज के खिलाफ वहाँ सरकार बनेगी तो क्या होना। वो बहुत केपेबल हैं और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब वो आगे बढ़ करके हम ये बोलेंगे युवाओं का ही नहीं बल्कि बिहार का नेतृत्व करेंगे। मैं तो इतना ही बोलूँगा कि अगर बिहार की किस्मत अच्छी रहेगी तो निशांत जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि निशांत जी मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल चाहते तो हम लोग बिल्कुल हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली पार्टी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और घमासान चल रहा है बंगाल में, अपमान पर घमासान। दरअसल राष्ट्रपति का एक कार्यक्रम था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बंगाल में कार्यक्रम था और उसमें प्रोटोकॉल के तहत न सीएम आई न कोई और उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचा। इसके बाद हंगामा शुरू हुआ। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, हैदराबाद में बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया है। दूसरी तस्वीर दिखाइए, बीजेपी ने जो प्रोटेस्ट किया है। रांची की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये रांची से तस्वीरें सामने आई हैं। रांची में भी बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। अब देखिए पूरा बवाल क्या है, आखिर हुआ क्या। बीजेपी और बनर्जी के बीच खींचतान की नई खेप सामने आई। ममता बनर्जी पर राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगा। साथ ही बीजेपी ने ममता सरकार को आदिवासी विरोधी बताया। दरअसल 7 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल पहुंची थी। उन्हें हर साल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना था। पहले यह संथाल कॉन्फ्रेंस सिलीगुड़ी के विधाननगर में होना था। बाद में इसे बागडोगरा एयरपोर्ट के पास गोपालपुर शिफ्ट कर दिया गया। बदलाव की वजह सुरक्षा और दूसरे लॉजिस्टिक कारण बताए गए। जब राष्ट्रपति पहुंची तो रिसीव करने सीएम या कोई मंत्री नहीं आया। सिलीगुड़ी के मेयर उन्हें रिसीव करने के लिए अकेले प्रतिनिधि थे। जब राष्ट्रपति कार्यक्रम स्थल पर पहुंची तो कुछ लोग मौजूद थे। राष्ट्रपति ने इस पर नाराजगी जताई, जगह बदलने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मैंने मैदान काफी छोटा था जिससे लोग शामिल नहीं हो सके। राष्ट्रपति बोली, अगर प्रोग्राम विधाननगर में होता तो बेहतर होता। प्रधानमंत्री मोदी ने मातृशक्ति का अपमान किया गया कहा है। इस बीच राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल में हुई चूक पर केंद्र में एक्शन है और केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है इस मामले में। सुनिए, अब आपको दिखाता हूं कि आखिर इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर द्रौपदी मुर्मू और ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। ममता बनर्जी ने, द्रौपदी मुर्मू ने कहा, ममता बनर्जी मेरी छोटी बहन जैसी है। ना तो सीएम और ना ही कोई मंत्री रिसीव करने आया। मुझे नहीं पता कि ममता मुझसे नाराज है या नहीं। कार्यक्रम ऐसी जगह रखा गया जहां पहुंचना मुश्किल था। लगता है कि आदिवासी समुदाय को आने से रोका गया है। शायद कुछ लोग नहीं चाहते कि संथाल समुदाय आगे बढ़े। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा, महिला दिवस पर मातृशक्ति का अपमान किया गया है। आदिवासी परंपरा के उत्सव का बहिष्कार किया गया। उस कार्यक्रम को अव्यवस्था के हवाले कर दिया गया था। टीएमसी और सत्ता के अहंकार जल्द चूर होने वाले हैं। ममता बनर्जी ने कहा, उन्हें कोई ना बताए कि महिलाओं का सम्मान कैसे करना है। चुनाव के समय प्रधानमंत्री बंगाल को निशाना बनाते हैं और बेवजह राज्य सरकार को दोषी ठहराया जाता है। आयोजन स्थल को लेकर पहले ही चिट्ठी लिखी गई थी। मैं धरने पर हूं, लोगों के अधिकार के लिए लड़ रही हूं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राष्ट्रपति, पीएम और सीएम ममता बनर्जी। मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन यहाँ आके बहुत खुश लगा कि वहाँ के लोग, वहाँ भी लोग क्योंकि बहुत दूर है वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। शायद उनके मन में था कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं।
मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है। पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहाँ जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। टीएमसी ने आदिवासियों के संथाल लोगों के यह अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया और राष्ट्रपति का बहिष्कार किया। टीएमसी सरकार ने उस कार्यक्रम को बद इंतजामी के हवाले कर दिया। साथियों, ये राष्ट्रपति जी के अपमान के साथ साथ देश के संविधान का भी अपमान है। Neither the state government program जो भी हुआ है, आयोजक एक प्राइवेट पार्टी था। हमने बार बार कहा कि वो सक्षम नहीं होंगे, लेकिन ये माननीय राष्ट्रपति को चुनना था। उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार किया, ये उनका विशेषाधिकार है, हमारा नहीं। but it is the choice of the honorable president. और आइए इस खबर के बाद आगे चलते हैं और अब आपको लिए चलता हूं पाकिस्तान। एक तरफ ईरान और इजराइल की जंग हो रही है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भीषण लड़ाई चल रही है। अब चीनी प्रोजेक्ट पर हमला हुआ है और इसमें पाकिस्तान फंस गया है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, तालिबान के हमले की तस्वीर है, तालिबान का पाकिस्तान पर अटैक। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, कैसे तालिबान ने पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। लगातार अटैक हो रहा है पाकिस्तान पर। यह अटैक पाकिस्तान ने तालिबान पर किया है। अब देखिए जरा, अफगानिस्तान के हमले के बाद पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में चीनी प्रोजेक्ट पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान की आईएसआई ने जानबूझकर चीनी प्रोजेक्ट को टारगेट किया। चीन के कई सारे प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में चल रहे हैं। चीन और अफगानिस्तान की दोस्ती भी मजबूत होती दिख रही है। इससे पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई है। अफगानिस्तान में कुछ चीनी कर्मचारियों को निशाना बनाया गया ताकि चीनी कर्मचारियों में दहशत का माहौल बन जाए। पाकिस्तान ऐसा कर चीन को सीधे संदेश देना चाहता है। इस इलाके में पाकिस्तान ही चीन का भरोसेमंद दोस्त है। अफगानिस्तान में कोई भी चीनी प्रोजेक्ट सुरक्षित नहीं है। अब एक्सपर्ट ने पाकिस्तान के हाथ होने का दावा किया है इस हमले में। इसके बाद अब पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। चीन अपने प्रोजेक्ट पर हुए नुकसान की पाक से भरपाई कर सकता है। एक तरफ अफगानिस्तान का हमला और दूसरी तरफ चीन का गुस्सा। अफगानिस्तान से जंग में पाकिस्तान अब बुरी तरह से घिर गया है। हालात पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हैं। तो पाकिस्तान पर लगातार अटैक हो रहा है अफगानिस्तान की तरफ से, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी पाकिस्तान पर दबाव बन रहा है। और अब बारी है लाइफ का फंडा की। देखिए क्या है खास। महिलाओं का अपमान करने वाला शख्स कितना भी ताकतवर हो, वो बर्बाद हो जाता है। जो महिलाओं का मान सम्मान करता है और उनसे सीख लेता है, वो बड़ी बड़ी मुश्किलों में भी कामयाबी हासिल करता है। रामायण से लेकर महाभारत तक में लाइफ के इस बड़े फंडे का जिक्र है। महिला दिवस पर उन 5 खास महिलाओं की सीख बताते हैं जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती हैं। माता सीता, वनवास सिर्फ श्री राम को जाना था, लेकिन पतिव्रत निभाने देवी सीता भी खुद वनवास गईं। सीता के इस कदम से संदेश मिला कि मुश्किल समय में भी जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उर्मिला, भगवान राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी वनवास पर गए तो उर्मिला ने अपने पति लक्ष्मण की इच्छा का मान रखा और पति के बिना 14 सालों तक राजमहल में नियम संयम के साथ रही। उर्मिला ने संदेश दिया कि साथी के सही फैसलों में साथ देना चाहिए और जिंदगी में बड़े त्याग के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मंदोदरी, रावण की पत्नी हमेशा उनकी भलाई चाहती थी, इसलिए सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण को समझाने की बहुत कोशिश की। जीवन साथी अगर कोई गलती करता है तो समझाने की कोशिश करें और बुराइयों से दूर करना चाहिए। कुंती, अभाव और पति के बिना भी 5 पुत्रों को अच्छे संस्कार दिए, धर्म अधर्म का ज्ञान दिया, मेहनत और संतोष करना सिखाया। मां के अच्छे संस्कार ही बच्चों को मजबूत और कामयाब बनाते हैं। द्रौपदी, कहते हैं महाभारत का युद्ध द्रौपदी के अपमान की वजह से हुआ। इसमें फंडा छिपा है कि महिलाओं का हर हाल में सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का अपमान करने वाले बर्बाद हो जाते हैं।
तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाएं और जिंदगी में उतारें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।